मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है एक ऐसी गुफा की जहां रात होते ही कुछ अजीब होता है। लोग कहते हैं वहां एक बाबा रहते हैं, पर क्या वो इंसान है या कुछ और? आइए शुरू करते हैं। रहस्यमयी बाबा की गुफा। कहानी शुरू होती है एक दूर दराज के गांव से, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोग कहते थे, पहाड़ी के पार जो पुरानी गुफा है, वहां रात को मत जाना, क्योंकि वहां कोई था जो अंधेरे के साथ जागता था। एक रात गांव के कुछ बच्चों ने देखा, गुफा के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। किसी ने कहा, शायद बाबा ध्यान कर रहे हैं। तो किसी ने डरते हुए कहा, वो बाबा नहीं, कुछ और है। हल्का आधी रात को जब हवा चल रही थी और पेड़ सरसराने लगे, तभी धुएं के बीच से एक आकृति निकली। एक बूढ़ा बाबा, लंबे केश, चमकती आंखें और हाथ में एक मटमैली लाठी। सुबह जब कुछ बहादुर लोग गुफा के पास पहुंचे तो देखा, वहां जमीन पर राख के बीच एक गोल निशान था, जैसे किसी ने रात भर आग जलाई हो, पर आसपास लकड़ी का एक टुकड़ा तक नहीं था। गांव के कुत्ते भौंकने लगे और सब खिड़कियां बंद हो गईं। एक दिन गांव की एक लड़की नंदिता उस गुफा की तरफ गई। लोगों ने रोका, मत जा, पर वह बोली, मैं सच्चाई जानना चाहती हूं। गुफा के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। गुफा के अंदर उसे कुछ हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दीं। वो आवाजें धीरे धीरे बढ़ती गईं, मानो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। अचानक एक छाया दीवार पर उभरी, वही बाबा, पर वो स्थिर नहीं थी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अगले दिन गांव वालों ने गुफा के अंदर देखा। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और बीच में एक बड़ा पत्थर था जिस पर लिखा था, जो सच्चाई जानेगा वो गांव की किस्मत बदलेगा। पर नंदिता वापस कभी नहीं लौटी। आज भी गांव के लोग कहते हैं, जब चांद पूरा होता है तो गुफा के अंदर से वही नीली रोशनी दिखती है। कभी कभी उस रोशनी में एक लड़की की परछाई भी नजर आती है। शायद वो नंदिता है, जो सच्चाई की तलाश में आज भी वहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं, जहां कहानी खत्म लगती है, असल में वहीं से एक नई शुरुआत होती है। नंदिता के गायब होने के कई साल बाद एक दिन कुछ नौजवान लड़के उस गुफा में साहस करके उतर गए। उनके हाथों में टॉर्च थी और दिलों में डर। गुफा के अंदर घुसते ही दीवारें नम थीं, हवा ठंडी और भारी लग रही थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा, एक पत्थर की दीवार के नीचे कुछ हलचल थी। रेत हटाने पर एक छोटा सा दरवाजा दिखा, जिस पर वही प्राचीन चिन्ह बने थे, जैसे किसी ने सैकड़ों साल पहले वहां कुछ बंद किया हो। धीरे धीरे उन्होंने दरवाजे को खोला। अंदर से धुंध और एक अजीब सी गंध निकली। ऐसा लगा मानो सदियों से कोई चीज वहां इंतजार कर रही हो। दरवाजे के भीतर एक संकरी सुरंग थी, जो नीचे की ओर जाती थी, जैसे धरती के गर्भ में उतर रही हो। हर कदम के साथ दीवारों पर चमकते चिन्ह नजर आ रहे थे और कहीं दूर से घंटियों की बहुत हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। दोस्तों, उस वक्त किसी को नहीं पता था कि वो जिस जगह उतर रहे हैं वह सिर्फ एक गुफा नहीं, बल्कि एक प्राचीन साधना स्थल था। सुरंग के अंत में उन्हें एक विशाल कक्ष मिला। बीच में एक पत्थर की मूर्ति थी, बिल्कुल उसी बाबा जैसी जिसका जिक्र गांव वाले करते थे। पर उस मूर्ति की आंखों में हल्की नीली चमक थी, जैसे वो अब भी जाग रही हो। हवा अचानक ठंडी हो गई, टॉर्च अपने आप बुझने लगी। सभी लड़के डर के मारे पीछे हट गए, पर दीवार पर उभरे अक्षर खुद ही चमकने लगे। सत्य अभी समाप्त नहीं हुआ। और दोस्तों, उस रात के बाद वो लड़के कभी वैसा नहीं रहे। कुछ ने गांव छोड़ दिया, कुछ अब भी कहते हैं, रात में बाबा की मूर्ति की आंखें नीले रंग में चमकती हैं और कोई अदृश्य शक्ति अब भी उस गुफा की रक्षा कर रही है। हर रहस्य का एक कारण होता है और हर गुफा के पीछे एक कहानी छिपी होती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सच, जो सदियों से उस पहाड़ी गुफा के नीचे दबा हुआ था। साल बीत चुके थे। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था, पर जब भी कोई चांदनी रात में उस गुफा के पास जाता, उसे हवा में चंदन और धुएं की हल्की महक महसूस होती। लोग कहते, बाबा अब भी ध्यान में हैं, पर असल में वो ध्यान नहीं, प्रायश्चित कर रहे थे।
एक दिन एक साधु उस गुफा तक पहुंचा। उसके हाथ में एक पुराना ग्रंथ था जिसमें उस जगह का रहस्य लिखा था। उसने पढ़ा, सदियों पहले एक महायोगी ने यहां तप किया था, पर एक गलती से उसने अपनी आत्मा को इसी स्थान में बांध लिया था। वो योगी ही थे, बाबा, जिनकी आत्मा अब इस गुफा में प्रकाश और अंधकार के बीच फंसी हुई थी। नीली रोशनी जो हर अमावस्या की रात को दिखती थी, असल में बाबा की आत्मा का तेज था जो कभी मुक्त नहीं हो सका। और नंदिता, वो उसी आत्मा से जुड़ी हुई थी। कहा जाता है कि वो बाबा की अधूरी साधना का हिस्सा बन गई थी और उसी कारण वो भी उस गुफा की ऊर्जा में विलीन हो गई। गुफा आज भी वहीं है, पर अब वहां कोई डर से नहीं जाता, बल्कि श्रद्धा से दीपक जलाने जाता है, क्योंकि सब जानते हैं वो जगह श्रापित नहीं, बल्कि एक आत्मा के तप का प्रतीक है जो अब भी शांति की खोज में है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आत्माएं सच में अधूरी इच्छाओं के कारण बंध जाती हैं? या ये सिर्फ इंसानी कल्पना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।